अर्पे के पावन सानिध्य में साईं भक्ति के अमृत से अपने जीवन को आलोकित करें और सीखें आध्यात्मिक जीवन जीने की दिव्य कला। देखिए साईं वाणी साधना टीवी पर हर रविवार और शुक्रवार प्रातः 7 बजे से 7:20 तक। संपर्क सूत्र। नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी की निर्मित हुई और इस बात की बड़ी खुशी है कि ये साई वाणी आज घर घर में जा चुकी है। साई वाणी टीवी की भी हमने निर्मित कर चुके हैं और इस माध्यम से आज साधना चैनल के माध्यम से हम आज पूरे विश्व को साई वाणी के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे साई बाबा का आशीर्वाद पाके ये छोटा सा कार्य करने के लिए मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को चुना, मेरे पास वो शक्ति दी कि मैं उनके प्रति कुछ बोल सकूं, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है। किसी के जीवन में बदलाव लाना अपदीप भव की तरह अपना दिया जलाने की शक्ति के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कुछ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से जीने का प्रयास कर रहे हो, आपको पता ही नहीं हो रहा है कि आपको कहां पहुंचना है। अपने जीवन में मेडिटेशन जैसी शक्ति जिस इंसान ने जान ली, उस इंसान जीत चुका है और वो जीने के लिए उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो मार्ग को अच्छी तरह से जीने का प्रयास करे। वही प्रयास, वही जीवन का प्रवास जो होता है, वो प्रयास के माध्यम से होगा और वो साधना का पथ होगा, वो एक विचारों का पथ होगा। साई वाणी के माध्यम से कुछ बातें मैं आपके साथ जब साझा करता हूं तो मैं हर बार कहानियां आपसे सुनाता हूं। कहानियां बड़ी प्रीतिपूर्ण होती है। एक बार वो अपने जहन में बैठ गई ना, तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग बहुत चिंतित हैं कि हमसे कुछ खो ना जाए। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं कहना चाहता हूं। महान जग को, पूरे विश्व को जीतने का सपना रख के चलने वाला सिकंदर। सब जानते हैं सिकंदर को। और वो सिकंदर अपने जीवन में पूरे विश्व को जीतने की तमन्ना रखता है और वो तमन्ना रख के वो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल जाता है। चलते 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 वो यूनान तक पहुंच जाता है और उसको पता था, उसने बहुत सारी जगह पे जानकारी ले ली थी अपने सैनिकों से, अपने मुखबरों से, कि यूनान में एक फकीर है डायोजनीस और वो डायोजनीस को मिलना चाहता है। जैसे सिकंदर यूनान पहुंचता है तो अपने सैनिकों को कहता है कि डायोजनीस को जाके मिलो और उसको कहो कि महान सिकंदर तुझे मिलना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखना, उसको जबरदस्ती मत करना। अगर वो खुशी खुशी आपके साथ आए तो उसको लेके आना, वरना वापस चले आना। क्योंकि सिकंदर डायोजनीस के बारे में, उस फकीर के बारे में जानता था। और फिर सिकंदर के सैनिक जाते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और डायोजनीस को देखते वो एक तालाब की तरह नंग रंग सुबह की सूरज की किरणें अपने शरीर पर लेते हुए आराम से मस्त मौला सोता रहता है। उस समय वहां पहुंचने के बाद सैनिक बोलते हैं, तुम बहुत महान हो डायोजनीस, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि विश्व को जीतने वाला महान सिकंदर तुझे मिलना चाहता है, तो चल हमारे साथ। डायोजनीस कहता है, मैं किसी को मिलने नहीं आऊंगा। अगर किसी को मिलना है तो वो मुझे मिलने आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे को मिलने के लिए यहां पहुंचे। सिकंदर के जो सैनिक है वापस वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं और कहते हैं, महाराज सिकंदर जी, उन्होंने इस तरह से कहा है। सिकंदर हंसता है और बोलता है, मैं यही उम्मीद रखता था उनसे। फिर सिकंदर खुद अपने घोड़े पे बैठ के चला जाता है। डायोजनीस को नमस्कार दूर से ही करता है और कहता है, मैं आपके सामने आया हूं, मैं महान सिकंदर हूं, आप इतने बड़े फकीर हैं, मैंने आपकी कीर्ति सुनी है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं कुछ देना चाहता हूं।
मैं इतना दौलतमंद हूं, इतना महान इंसान हूं, मैं बहुत अमीर हूं और मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं। आपको अब मेरे से क्या चाहिए? आप मांगो, जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। सिकंदर बहुत गर्व के साथ ये बातें कहता है। डायोजनीस उसकी तरफ देख के हंसता है। हम कभी कभी मंदिर में चले जाते हैं और भगवान को कुछ चढ़ावा देते हैं। अरे जो पूरी धरती जिस भगवान की है, उसके आपके चंद पैसे की क्या जरूरत है? हाँ, आप अच्छे कार्य के लिए जरूर देना। टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मैं किसी को भावनाओं को दुखाना नहीं चाहता। लेकिन आप क्या भगवान को रिश्वत देना चाहते हो? आप अपने जीवन में क्या, जो धरती भगवान ने पैदा की है, निर्मित की है, उस धरती के एक छोटे से हिस्सा हो आप, और वो आप भगवान को आप चढ़ावा चढ़ाते हो। भावना के लिए, श्रद्धा के लिए जरूर करना, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन इस तरह से मनीषा रख के मन में कुछ अपना, कुछ मुझे मिलेगा इसलिए मैं कुछ तुझे दे रहा हूं, ये भाव मत रखना। समर्पित हो जाना, और उसी भाव से कुछ अच्छे कार्य के लिए अगर आप जुड़ जाओगे तो वो अच्छी बात है। लेकिन पहले भाव को समझो। डायोजनीस उसकी तरफ देखता है और हंसता है, और हंस के सिर्फ इतना ही कहता है, अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो एक काम करिए, थोड़ा सा बाजू में हट जाइए, क्योंकि आपके कारण सूर्य की किरण अड़के हुए हैं, मेरे शरीर पे पूरे नहीं आ रहे। मुझे उस सूरज के किरण का जो मुफ्त में है उसका मुझे आनंद लेना है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। डायोजनीस का ये सवाल, ये सुन के, ये शब्द सुन के सिकंदर को अजीब लगता है, और वो वहां से निकलने लगता है। लेकिन निकलने से पहले ऐसा थोड़ा सा नमस्कार झुक के करता है, क्योंकि नम्रता झुकने में है, अड़िग रहने में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका झुकनापन देख के डायोजनीस को अच्छा लगता है। डायोजनीस कहता है, महान सिकंदर, तू जीवन में क्या करना चाहता है? वो कहता है, मुझे पूरे विश्व को जीतना है। फिर उसके बाद तू क्या करेगा? बोले, उसके बाद मैं विश्राम करूंगा, आराम करूंगा। बोले, अभी क्यों नहीं कर रहा? पूरे विश्व को जीतने की तुझे क्या जरूरत है? बोले, नहीं, मेरी खुद से कमिटमेंट है, मुझे विश्व को जीतना है। दिन रात तो सैनिकों को मारता ही था। अपने सपनों के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात है, और किसी भी क्षमता को अगर आपको जीतना है तो किसी को मरवाना, किसी को लूटना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वो डायोजनीस के शब्द सुन के थोड़ा सोचता है। डायोजनीस कहता है, अगर तुझे जीना है तो अभी जी बेटा। भाई और बहनों, कल कुछ नहीं है, वर्तमान जो है ना वही सच्ची जिंदगी है। कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, कभी कुछ नहीं होता। जो करना है आज करो, आज का क्षण आप में हाथ में है, आगे का किसी को कुछ पता नहीं, और जो गुजरा है उसके बारे में सोचना मत, वो वापस नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर डायोजनीस बोलता है कि तू अभी जी ले, और डायोजनीस तो मस्त रंग जीता है। सिकंदर कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कमिटेड इंसान हूं, मैं खुद से बहुत ही कमिटेड हूं, मैंने किसी को शब्द, मेरे खुद के अंदर को शब्द दिया है, और मैं जीत के ही रहूंगा। और वो वहां से चला जाता है। आखिरी में डायोजनीस उसको शब्द कहता है, देख सिकंदर, तू जो चाहता है वो कभी तुझे नहीं मिलेगा, तू सिर्फ अभी से जीना शुरू कर ले, और जीते जीते अगर जीत गया तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए सपने देखते, खुद जीना ही भूल देते, फिर बच्चे करेंगे उसके लिए उनके पीछे भागते, फिर बच्चे अपने अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं, फिर ये उनसे शिकायत करते कि मेरे बच्चे के लिए मैंने इतना किया, मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे भाई, तूने तेरे जीवन में तेरा कार्य करते करते जीना चाहिए ना। बच्चों के लिए तू कर रहा है, बच्चों को करते हुए करना चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन याद रखना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना सबसे बुरी बात है, वो नहीं रहना चाहिए। इत्तेफाक की बात होती है, कुछ दिनों के बाद दोनों एक ही दिन में मर जाते हैं, डायोजनीस भी और सिकंदर भी। कहानी है, समझ लीजिएगा। और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां भी वो स्वर्ग में इंद्र के दरबार में क्यू में ही खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ ही खड़े रहते हैं। सिकंदर कहता है, डायोजनीस, आज यहां भी फिर से हमारी मुलाकात हुई। डायोजनीस उसको हंस के कहता है, मुलाकात हुई है सिकंदर, लेकिन तू पूरी धरती नहीं जीत पाया है, लेकिन मैं पूरा जीत के ऊपर आया हूं। मैं जो करना चाहता था सब कुछ करके खुशी से ऊपर आया हूं, और तू आधा मनीषा, आधी इच्छा पूरी रह के तू ऊपर आया है। और उस समय कहानी का ये है मतितार्थ कि अपने जीवन में जो जीना है ना, भगवान के आशीर्वाद से। साई के दरबार में उस समय हजारों करोड़ों लोग आते थे, अपनी अपनी मनीषा बाबा के सामने रखते थे, अपनी अपनी इच्छा बाबा के सामने रखते थे, और बाबा
उनको पूरी करने के लिए शक्ति देते थे, लेकिन बाबा कहते थे कि तुम तुम्हारे इंद्रियों को काबू करके खुशी से जो जीना चाहते हो वो हर दिन जी। एक दिन मत सोचना कि मैं आगे जाके जीऊंगा, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, अभी करे सो शुरू कर। यही तो जीवन है और इसी जीवन को पाना है आपको। ना आपको किसी के पीछे दौड़ना है, आपको सिर्फ चलना है, कदम कदम आगे बढ़ना है। यही तो जीवन की खुशहाली है। बहुत बार ऐसे कृष्ण क्या है जीवन गीता, भगवत गीता क्या है, अर्जुन को जो रोजमर्रा की जीवन में आने वाले प्रश्न आज भी है। भगवत गीता इसीलिए शाश्वत लगती है, जो साई वाणी में मैं बाबा के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के इस गीता के मार्गदर्शन से आपके जीवन में जो बदलाव लाने का मैं जो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं भाई और बहनों, उसके लिए साई क्रिया और साई ध्यान आपको जीवन में बदलाव कैसे लाएगा। जब आप शांत बैठ के सुबह उठ के 5 बजे जब मेरा ये साई वाणी सुन के ध्यान में जब प्राणायाम से लेके हर प्राणायाम को, कपाल भाती से लेके भ्रामरी से लेके अनुलोम विलोम से लेके हर उज्जयी प्राणायाम को करते करते जब एक आधा घंटा आप अपने जीवन में प्राणायाम के लिए दोगे और आधा घंटा आप सूर्य नमस्कार के लिए दोगे, साई क्रिया और साई ध्यान आपके जीवन में अगर नहीं बदलाव लाएगी तो आप मुझसे याद करना, क्योंकि मेरा संपर्क नंबर यहां दिया है 9604050607 से जो मेरे को आप संपर्क करोगे, कोई मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। ये साई वाणी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य इसके प्रति कटिबद्ध है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें सुझाव, एक छोटा सा एक हमारी तरफ से जो सपोर्ट, जो एक क्षमता कुछ करने के लिए। लेकिन उठो, अर्जुन की तरह उठो और कुरुक्षेत्र में युद्ध करना है। आपके जीवन का कुरुक्षेत्र में आपको कोई किसी को मारने या किसी को लड़ने नहीं जाना है, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको कार्य करने को जाना है, क्योंकि यही तो कार्य है। बहुत सारी चीजें हुई है, कहानियां तो इतनी प्रीतिपूर्ण होती है, ये कहानियों से बोध लेना चाहिए कि डायोजनीस जी के ऊपर गया, उसका जीवन एकदम समृद्ध हो गया। सिकंदर पूरी धरती में आधी धरती जीत चुका, लेकिन आधी नहीं जीत पाया, इसीलिए आधे सपने से ऊपर चला गया। आप मुझे कहिए कौन श्रेष्ठ है? आज तो नाम हम डायोजनीस का भी ले रहे हैं और सिकंदर का भी ले रहे हैं, बट अपने को जीना किस तरह से है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। इतनी इच्छा रखो ही मत। क्या लगता है, इंसान एक ऐसा एक प्राणी है पूरे विश्व में, धरती में, कि जो इकट्ठा करके रखता है, और बाकी जो है ना, बाकी प्राणी है कोई इकट्ठा नहीं करते, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता है। ये भगवान की देन है भाइयों। जिसने जन्म दिया है वो संभालने के लिए कैपेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में ज्यादा लालच बहुत बुरी बात है। मैं साई वाणी से यही तो सिखाना चाहता हूं। मुझे कोई अपने वो सिद्धांतिक हर इसमें एक संस्कार दिए हैं, और वो संस्कार अपने जीवन के संस्कार है। क्योंकि अपने जीवन में अगर अपने को पाना है, अपनों से पाना है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को हासिल करना है, तो आपको सिद्धांतिक तौर पर चलना पड़ेगा, और इसीलिए अपने शरीर को श्रम देना पड़ेगा। ये 5 सिद्धांत जो है वो 5 सिद्धांत आज की साई वाणी में है। पहला, शरीर श्रम 1 घंटा आपको करना है। आपको 2 बार नहाना है, एक पानी से और एक पसीने से। दूसरा सिंपल सिद्धांत मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा, विचार करते नहीं बैठना है, कृति को साथ में लेके उसी दिन वो कार्य को खत्म करना है। सिर्फ विचार करते बैठते लोग, दिन रात सोचते कुछ भी कर नहीं पाते। सोचना उतना है 20% और करना 80% है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, निश्चित लक्ष्य को तय करना है, कहां पहुंचना है हमें, बस ये तय करोगे। आप ट्रैवल करते हो, कभी कभी कहीं घूमने चले जाते हो, तो 8 दिन पहले तैयारी करते हो, कपड़े कौन से पहनने, गाड़ी कौन सी करनी है, बुकिंग कौन सा करना है, होटल कौन सा करना है, डेस्टिनेशन कौन सा रखना है, क्या क्या देखना है, वहां की क्या क्या चीजें। अरे भाई, जिंदगी पड़ी है, जिंदगी में ये करना है, क्या करना है, क्यों पैदा हुए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या सपने होने चाहिए, किस तरह से खुशी मिलती है, कैसी खुशी मिलती है, शरीर का ख्याल कैसे करना चाहिए, मन का ख्याल कैसे करना चाहिए, विचारों का ख्याल करना चाहिए। कोई कुछ नहीं, चल रहे, बस जी रहे, काट रहे जिंदगी। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक सपना तय नहीं किया, वो सपना आज आपको लिखना है अपने डायरी में। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको आपके जीवन में हर चीज में खुश रहना है। एक राजा एक फकीर के पास चला जाता है।
और फकीर को कहता है मुझे आप वो ऐसी चीज दीजिए जो मुझे सुख में और दुख में दोनों समय में काम आएगी। फकीर कहता है कल सुबह 5 बजे आ जाना। वो राजा 5 बजे चला जाता है और 5 बजे उसके हाथ में एक तावीज दिया जाता है जो उसको गले में पहनना है। और वो फकीर उस राजा को कहता है जब तुझे बहुत खुशी होगी तब उसको खोल के एक साइड में देखना, और तुझे बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी में होगा, तब दूसरी साइड जरूर खोल के देखना। राजा को राज्य करते 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 बहुत तरक्की हो जाती है और राजा एक नंबर का राजा पूरे विश्व में बन जाता है। उसको बहुत खुशी होती है। उसको फकीर के शब्द याद आते हैं कि एक बाजू खोल के देखना, मेरा संदेश है उसमें रहेगा। और वो खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है ये समय भी जाएगा, ये समय भी बदलेगा। और कुछ दिनों के बाद उसके राज्य में बहुत सारे राजा भी नाम हुआ था। तो लोग तो जानते हैं पीछे पड़ने वाले कम नहीं होते, दुख देने वाले ज्यादा लोग हैं, सुख देने वाले कम है। उस समय राजा दुखी हो जाता है, उसका आधा राज्य चला जाता है, वो संकट में आ जाता है और बहुत परेशानी में जीता रहता है। उसको नींद तक नहीं आती। और उस समय उसको फकीर के शब्द याद आते हैं कि भाई दूसरी साइड, दूसरा जो ताबीज का हिस्सा है उसको खोल के देखना, उसमें मेरा वो भी संदेशा रहेगा। और वहां भी लिखा रहता है ये समय भी जाएगा। और सच में वो उसी प्रकार होता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके फिर से अच्छे दिन आते हैं। जीवन भी तो यही है। बहुत बार हम परेशान होते हैं, थके मांजे, हारे जाते हैं, पैसे का टेंशन होता है, काम का टेंशन होता है, घर वालों का टेंशन होता है, बेटा सुनने होता है, बेटी सुनने होती है, मित्र सुनने होते हैं, बहुत सारी समस्या से घिरे रहते हैं। लेकिन वो समय भी जाएगा और अच्छा समय भी जाएगा। इसीलिए यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, आपको खुशी से जीना है। इसीलिए साई वाणी सुनना है। मैं हर एक शब्द को कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे जीवन में ये आत्मा जो है ना वो कभी मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमें कोई चिंता नहीं करनी है, कोई दुख नहीं करना है। जो भी दिया है भगवान ने दिया है। सुख अगर भगवान का है तो दुख भी भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। साईं बाबा का वचन ही है मैं रक्षा करूंगा, तू चिंता मत कर। दुख दिए तो चिंता मत कर, और बहुत सुखी आए खुशी आई तो भी जमीन पे पैर हमेशा रखना। भाई और बहनों, इसके लिए आपको विचारों के साथ जुड़ना है क्योंकि विचारशील प्राणी सिर्फ एक है और वो है इंसान। और हम इंसान हैं और हमें मानवता के प्रति सोचना है, पूरे विश्व को अपना घर बनाना है। और जब परिवार बढ़ जाता है ना तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और खुशी भी बढ़ जाती है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जब उसका गुट बनेगा, उसके विचारों के लोग एक साथ आएंगे, वो इतना बड़ा कार्य कर पाएगा। शायद उसका चांद सूरज तक जब तक रहेंगे तब तक नाम रहेगा। क्योंकि दूसरों की खुशी देने में जो आनंद है ना, वो सिर्फ अकेले खुशी लेने में नहीं है। आपकी खुशी जीवन की खुशी है। इसीलिए साईं बाबा कहते हैं वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607।
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।